मैं बता दूं आपको, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात बताएं, हम आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आ चुकी है। इसमें जो कोई भी फार्म डालना चाहे वो डाल सकता है। ठीक है, आरओ और एआरओ की, और उसमें आरओ और एआरओ के हिंदी के सिलेबस में कम से कम 10 नंबर के आते हैं आपके विलोम। ठीक है, 10 नंबर के विलोम सब जाएंगे, और कम 10 नंबर के 10 में के 10 आपके मेरी क्लासेस से वो मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि सारी की सारी क्लास पढ़ते रहना। ठीक है, और ऐसे भी पढ़ लिया करो। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो हमसे क्लास में भी, और वैसे करके कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखते भैया इधर हर किसी में भी काम आने वाले हैं ये, चाहे आप लेखपाल का पेपर देने जाओ या एसआई देने जाओ या पुलिस का देने जाओ। ठीक है, और सभी से इसमें गलतियां हो जाती हैं, पढ़ लेना सही से अच्छे से। ठीक है भैया, देखो इधर बात करते शुरू करते हैं हम बात करते हैं कृतज्ञ की। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला होता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानने वाला होता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, दूसरा देखो, सहोदर का मतलब होता है सगा। ठीक है, सहोदर का मतलब होता है सगा। इसका जो विलोम होता है परोदर होता है। सहोदर मतलब सगा भाई होता है, और परोदर मतलब, ठीक है, मधुर मतलब होता है मीठा, और इसका उल्टा जो होता है कटु होता है, इसका विलोम होता है। नूतन मतलब नया होता है। ठीक है, और इसका जो विलोम होता है वो पुरातन होता है। श्री गणेश, श्री गणेश का होता है इति श्री। ठीक है, श्री गणेश, जब किसी काम को शुरुआत करते हैं तो उसे श्री गणेश कहते हैं, और जब समाप्त होता है तो इति श्री बोलते हैं। वैसे इति श्री का एक और होता है अथ, अथ का होता है इति। ठीक है, और गौरव, गौरव का होता है लाघव। ठीक है, लाघव लघु शब्द से बना हुआ है लाघव। ठीक है, इसका जो विलोम होता है वो गौरव होता है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। ठीक है, समापन, समापन का होता है उद्घाटन। जब किसी चीज का, किसी कार्य का समापन होता है, समाप्त होता है, समापन बोला जाता है। जब इसकी शुरुआत की जाती है तो उसे बोलते हैं उद्घाटन। ठीक है, रुग्ण का मतलब होता है रोगी, रुग्ण का मतलब होता है रोगी। इसका जो विलोम होता है वो स्वस्थ होता है। विपद, विपद का होता है संपद। ठीक है, विपद का होता है संपद। विपद मतलब होता है विपदा। ठीक है, जिस पर विपदा आई उसे बोलते हैं विपद। कुटिल, कुटिल का होता है रिजु। ठीक है, कुटिल का होता है रिजु, रिजु मतलब होता है सीधा, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, वैसे रिजु का एक और विलोम होता है जिसे बोलते हैं वक्र। रिजु का क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, आवाहन, जब किसी को बुलाते हैं तो आवाहन होता है। जब उसका विसर्जन करते हैं, उसको भेजते हैं, ठीक है, तो उसका विसर्जन बोलते हैं, तो उसका होता है विसर्जन। आवाहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। स्वप्न क्या होता है? जागरण होता है। ठीक है, स्वप्न, या फिर कह सकते हैं दिवा भी होता है। दिवा माने होता है दिन। ठीक है, स्वप्न का दिवा होता है, या कह सकते हैं जागरण भी होता है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, अगर यहाँ पर अनुरक्त होता तो हम इसका विलोम करते विरक्त। ठीक है, छोटी की मात्रा लगी, इस पर भी लगेगी। ठीक है, तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा। ठीक है, अनुराग का हो जाएगा विराग, अनुराग का विराग होगा। वैसे दोनों का अर्थ, इसका अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रेम ना होना, मतलब जिसको प्रेम हो जाता है वो अनुराग बोलते हैं, ना होता है तो विराग बोलते हैं। ठीक है, आदर मतलब होता है जिसमें कोई चीज नमी होती है उसको आदर बोलते हैं, और शुष्क मतलब सूखा होता है। ठीक है, आदर का विलोम होता है सूखा। हास का होता है रुदन। ठीक है, हास मतलब खुशी होता है। ठीक, रुदन, इसका विलोम क्या होता है? रुदन होता है। आमिष का होता है निरामिष। आमिष मतलब मांस युक्त भोजन, इसे बोलते हैं आमिष, है ना, और बिना मांस युक्त भोजन बोलते हैं निरामिष। ठीक है, और प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है पुराना। अर्वाचीन मतलब, ठीक है, प्राचीन क्या हो गया? अर्वाचीन हो गया। कर्कश का होता है मधुर, इसे कह सकते हैं मुझे कठोर बोलते हैं, कठोर भाषा जो होती है उसे कर्कश भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसका कैसी भाषा हो जाएगी? मधुर हो जाएगी। कर्कश का मतलब क्या होता है? मधुर। एक बार देखते हैं जल्दी से इसे। कृतज्ञ क्या क्या होता है? कृतज्ञ। सहोदर का परोदर होता है। मधुर का कटु होता है। नूतन का पुरातन होता है। श्री गणेश का इति श्री होता है। लाघव का गौरव होता है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। समापन का उद्घाटन होता है। रुग्ण का स्वस्थ होता है। विपद का संपद होता है। कुटिल का रिजु होता है। आह्वान का विसर्जन होता है। स्वप्न का जागरण होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अनुराग का विराग होता है। आदर का शुष्क होता है। हास का रुदन होता है। आमिष का निरामिष होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, और कर्कश का मधुर होता है। ठीक है भैया, देखते रहिए, क्लास को ना छोड़े, अच्छे से देखते रहें। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू भैया।